इस कहानी की शुरुआत में एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि एक राजकुमार है। उसे अपनी महल में खूबसूरत लोगों को बुलाना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन वहाँ एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है, अचानक ही उसे बिन बुलाए, और वो राजा की खिदमत में एक गुलाब पेश करती है। राजा को एक गुलाब भेंट देती है और राजा उसे देखता है और उसे स्वीकार करने से मना करता है और हंसने लगता है। तब वो बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं बल्कि सीरत में होती है। ये सब वो उसे बताती है, लेकिन वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है और तब वो अपने असली रूप में आ जाती है कुछ देर बाद। इस तरह से यहाँ पर जादूगरनी ये होती है और जादूगरनी इसे एक श्राप देती है, एक बीस्ट यानी कि एक परिंदे में बदलने का श्राप इस दे देती है, और बाकी सबको घड़ी वगैरह में बदलने का, यानी कि बाकी सब यहाँ के सामान होंगे इन सबको श्राप मिल जाता है। और वो राजा उससे माफ़ी मांगता है, परंतु वो बीस्ट में बदल जाता और वो जगह भी वीरान हो जाती है और उन सब लोगों की याददाश्त मिटाई जाती है। जब तक कोई इस बीस्ट से प्यार नहीं करेगा तब तक ये आज़ाद नहीं होगा और ये गुलाब ही इसका कारण बनेगा, ऐसा जादूगरनी ने इसे कहा होता है। और साल दर साल वो गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती रहती हैं और ना तो राजा से कोई प्यार करता है न राजा से कोई मिलने आता है। एक दिन बेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है, लेकिन राजा के यहाँ वीरान हो जाता है और अब बेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जब बहुत खुश और अच्छी लड़की है और चहल पहल वाली लड़की है और इसे किताबों से बहुत प्यार है और इसे किताबों से बहुत प्यार, और इसकी मुलाकात कैस्ट्रोल से होती है। कैस्ट्रोल कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश रखूँगा। ये सब सुनकर नहीं, वो बार बार उसने मनाने की बहुत कोशिश करता, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, अब तुम निकल जाओ, ये कहती हुई जो कहती है। एक दिन उसके पिता वहाँ एक जंगल में चले जाते एक दिन, और वो जंगल के रास्ते गलत एक दिन वो दरिंदे के महल में पहुँच जाते हैं और उस महल में चले जाते हैं। उसके पीछे भेड़िए लग जाते हैं और भेड़िए उसके पीछे लग जाते हैं और वो घोड़ा इतनी तेज़ी से भागता है कि बग्गी भी छूट जाती है और इस तरह से वो महल में आ जाता है। और महल में आता है और जैसे ही महल में आता है और वहाँ की चीज़ें खाने लगता है, तभी वहाँ पर बैठता है वो, और तभी वहाँ पर एक कप उसके सामने आता है चाय के साथ। वो उससे बोलने लगता, मम्मी ने मना किया था बोलने के लिए पर मैं फिर भी आ गया। ये सब देखकर वो डर जाता है और वो मैं डरा नहीं ये कहते हुए और वो वहाँ से भाग जाता, खड़ा उठता है और इतनी तेज़ी से भागता है कि वहाँ से आपकी मेहमानदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं और वो यहाँ से ऐसे भागता है कि बिल्कुल गोल हो जाता है और वो मोमबत्ती से बाकी सब ये सब उसको श्राप मिला होता है और सब इसको पता नहीं होता, इसलिए ये भाग जाता है वहाँ से और यहाँ से गलती से एक गुलाब भी तोड़ देता है। वो कहता है कि ये तो बेल से वादा किया था मैंने, और वो जैसे गुलाब तोड़ता है तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, और वो घोड़ी अपना आप अकेला ही आता है और घोड़ा जैसे ही आता है तो बैल को पता लगता है। बैल उसमें बैठकर सीधे महल में आ जाती है, जैसे बैठती है और महल में आ जाता है, मतलब आ जाती है, महल में आती है और जिस तरह से महल में अंदर दरवाज़ा खोलती है वैसे ही तभी अचानक वो बैल के अंदर आ जाता है और इस तरह से बैल जब अंदर देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो वहाँ कोई आवाज़ आ रही होती है, वहाँ कोई इधर से बोल रहा होता है। जैसे ही मोमबत्ती को उठाता है घड़ी डर जाती है, वो अपने पिता को देखती है, कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ सब जिंदा है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ पिताजी, नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं। तब यहाँ पर दरिंदा यहाँ पहुँच जाता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारे पिता ने चोरी की है वहाँ से गुलाब, एक गुलाब छोड़ने की इतनी बड़ी सज़ा, आखिर क्यों। मैं अपने पिता से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, नहीं मैं आखिरी बार अपने पिता से बात करूँ। तभी वो भीष्ट उसे इजाज़त दे देता है। क्या तुम इतने निर्दयी हो कि अपने एक बच्चे को अपने पिता से नहीं मिलने दोगे। ये सब
उस लड़की अपने वो उस बीच से कह रही होती है, तुम्हारे पिता चोर हैं, ये बार बार उसे कहता है। नहीं, मेरे पिता चोर नहीं हो सकते, तुम झूठ बोलते हो। और वो उसे इजाज़त दे देता है मारने के लिए, और वो उसे धक्का दे देती है बाहर की तरफ और कहती है, पिताजी जाओ यहाँ से, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये भी बेवकूफ़ और तुम भी बेवकूफ़। और वो उसे घसीटते हुए ले जाता है और बैल से वो उसके पिता के से, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, और वो चले जाता है। तभी वहाँ पर कैंडल दरवाज़ा खोल देती है, उन दोनों में बात चल रही होती है और वो सब उसकी बात कर रहे थे, हम आज़ादी कब मिलेगी, आखिर इस सब से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन तभी कैंडल उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलने की बात करते हैं और इस तरह से बैल को पूरे महल में घुमाते हैं वो। लेकिन अभी उन दोनों में बात चल रही होती है, लेकिन अब घुमा देते हैं। और तुमने सबने इजाज़त दे दी उसे खोलने की, जाओ उसे खाने पे बुलाओ। कैंडल उसे कहता है, हाँ, लेकिन वो क्या मेरे साथ खाने पे आ गया? हाँ हजूर, थोड़ा प्यार से बोलेंगे तो ज़रूर वो मानेगी। हाँ जाइए, जाके उसे खाने पे बुलाइए। और ठीक है, मैं जाता हूँ। और वो जैसे ही जाता है, क्या हजूर उसे मना पाएंगे? हाँ ज़रूर। वो जाता है, वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा ठटकाता है कि उसे डराने लगता है। तब कब भी उसे मनाता है, कब भी कहता उसे जाओ। और इस तरह से वह उस चीज़ को दरवाज़ा से मारने, हाथ से दरवाज़ा खोल किया, तुम मेरे साथ खाने पे आओगी, खाना खाना, इतनी ज़ोर से बोलता है। मैं तुम्हारे साथ भला खाने पे क्यों आऊँगी? मैं तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं चाहती हूँ, तुम एक दरिंदे हो, नहीं खा रहा तो मत खाओ, भूखी ही रहोगी तुम, मर जाओगी तुम। ये कहते हुए दरिंदा उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती, और नहीं खाएगी वो मेरे साथ खाना, वो आके भूखी रहना चाहती है, आखिर उसे भूखी ही रहने दो। ये बात सुनकर वो कहती है, और बैल वहाँ से भागने की तैयारी में होती है और घड़ी उससे कहती है, अगर सुना देता मैं, अगर उसने ज़्यादा ही बोल दिया होता तो मैं भी खड़ी कोटी सुना देता। तभी वो उस गुलाब की ओर देखता है, फिर एक पंखुड़ी फिर झड़ने लगती है। पंखुड़ी जैसे झड़ती है, महल पे हलचल होने लगती है और इस तरह से एक और पंखुड़ी झड़ जाती है। और ये सब कहती है, उनके अंदर वो दिन पर दिन बेजान होते जा रहे हैं। ये सब देखते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब वहाँ बैल के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं कि वो एक राक्षस है और राक्षस यहाँ आ चुका है, वो सबको बंद मार देगा, वो बैल को कैद कर दिया है। ये सब हंसने लगते हैं यहाँ पर इसकी बात सुनकर। सब कहते हैं वो कोई बात नहीं सुनता। तब कैस्ट्रॉल, इसकी बात सुनो, देखो ये, थैंक यू कैस्ट्रॉल, तुमने मेरी बात का विश्वास किया, मैं आपका विश्वास, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, देखो मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तब वो इस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ उससे कहते हैं कि वो उस तरफ है और वो उस तरफ है। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कैस्ट्रॉल का, कहाँ है आप, इतनी देर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप है कहाँ है बैल को आपने कहाँ छुपाया है? देखो सच सच बताओ, कोई बात नहीं, देखो बैल यही है, बैल इस जंगल में ही है, बकवास बंद करो, इसको यही जंगल में छोड़ देते हैं, इसे भूखे भेड़िए खा जाएंगे। चलो, आखिर ये होना ही था। तब यहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और भेड़िए इस तरह से वो कहता है, और तब यहाँ पर एक वो बूढ़ी औरत आ जाती है और उसे ठीक कर देती है बैल के पिता को। तब यहाँ पर उस बैल को दिखाया जाता है जो कि गुलाब की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है, धमकता है वे और चिल्ला के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है ना ये कितनी बड़ी कीमती चीज़ है। उसे ज़ोर ज़ोर से डांटने लगता है और भगा देता है और इस तरह से भगाता है और वो वहाँ से भाग जाती है महल छोड़कर। तभी भेड़िए उसके पीछे लग जाते हैं, भेड़िए उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीस्ट उसे बचा लेता है और बीस्ट उसे बचा देता है और वो भी घायल हो जाता है, लेकिन वो भेड़ियों को सबको मार डालता है। और लेकिन अब बीस्ट की जान वो बचा देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं ले जा सकती है, तुम्हें मेरे साथ थोड़ा हेल्प करनी होगी। इस तरह से उन दिनों में काफ़ी लड़ाई होती है और वो इतना घायल हो चुका होता है कि तब उसे कहता, खड़ा उठो,
खड़े उठो, मैं अकेले तुम्हें नहीं ले जा सकती। और इस तरह से वो थोड़ा हेल्प करके उसे महल में ले आती है। और महल में जाते ही वहाँ कैंडल सब यहाँ इसका स्वागत करते हैं और इस महल के बाकी सब पियानो वगैरह ये सब यहाँ डांस कर रहे होते हैं और जो जादूगरनी का श्राप है उन सब से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन चाय कप भी गाना गाने लगते हैं और यहाँ पर एक डांस होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है। और फिर एक और गुलाब के कंपोड़ी की डर से और वो बीस्ट को देखती है, ओह तुम इतना जोर से हाथ लगाओगे तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सब किताब पढ़ने का बड़ा उससे शौक़ रहता है। क्या तुम्हारे वहाँ कोई लाइब्रेरी है? उस बारे में बात करती है। हाँ एक लाइब्रेरी तो है, अगर चाहो तो तुम लाइब्रेरी को पढ़ सकती हो। देखो मेरी बात सुनो, उस लाइब्रेरी में चलोगी, जाना है अगर है तो बता दो, ठीक है कल मैं तुम्हें उस लाइब्रेरी में ले चलूँगा अगर तुम चाहो तो, ठीक है ना। ओह वैसे वो किताब पढ़ने का मुझे बड़ा शौक़ है। और तभी वहाँ चली जाती है। वो जब इस लाइब्रेरी को देखती है वो इतना चौंक जाती है और इतना खुश हो जाती है कि क्या ये एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर तुम्हें ये लाइब्रेरी इतनी पसंद है तो ये लाइब्रेरी आज से तुम्हारी होती है और मैं तुम्हें इस लाइब्रेरी का मालिक बनाता हूँ। और ये सोचकर क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, अब इन दोनों में काफ़ी बातें होने लगती है और ये शेर व शायरी करने लगते हैं और ये मौसम की वादियों में घूमने लगते हैं और इन्हें बहुत रोमांटिक फील होने लगता है। और बीस्ट को खाना खाने भी सिखाया जाता है और वो काफ़ी एक बार वो इस जादूगरनी की किताब को हाथ रखते हैं, कहते हैं कि तुम दो जहाँ जाना चाहती हो इस किताब पर हाथ रखो और अब मन से दुआ करो। और वो जैसी हाथ रखती है वो वहाँ पहुँच जाती अपने बचपन में। उसके पिता ने जब उसे छोड़ दिया था, उसकी माँ को छोड़ दिया था एक बीमारी के कारण, उसे ये बात पता नहीं होती है, इसलिए वो उससे की माँ उसे कहती इसे ले जाओ कहीं ये बीमारी का ये भी शिकार ना हो जाए। और इस तरह से वो इतनी उदास हो जाती इस बात को सुनकर देखकर। और इस तरह से यहाँ पर बीस्ट ये सब उससे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा तैयार होना चाहिए उसके लिए। और इस तरह से उसे कहते हैं कि तुम्हें उसे रिझाना चाहिए, थोड़ा खुश रखना चाहिए, क्यों ना थोड़ा तैयार किया जाए। और तब इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इस तरह से इसे सींगों को चमकाया जाता है और इसके दांत साफ भी किए जाते हैं और तब ये डांस करते हैं। और इस तरह से डांस भी बड़ी मज़ेदार का होता है। तब कैस्ट्रॉल से कहते हैं कि कैस्ट्रॉल ने मुझे गिरफ्तार वहाँ जंगल में भेड़ियों के लिए छोड़ दिया था, वो तो अच्छा हुआ उस औरत का जिसने मुझे बचा लिया। ओह कैथरीन का अच्छा हुआ कि बचा लिया। ये तो भिखारिन है, ये दर दर भटकती रहती, इसका भरोसा क्या, आज यहाँ तो कल यहाँ वहाँ, इसका कोई भरोसा कैसे करता। कैस्ट्रॉल ये कहता है। और देखो मैंने भी कुछ नहीं देखा, अपने दोस्त से पूछता है कि मैं भी कुछ नहीं जानता। और इस तरह से वो सब उस बूढ़े आदमी का भरोसा नहीं करते हैं और इस तरह से उन दोनों के दिमाग में अलग अलग सोच आने लगती है और उन दोनों के दिमाग में सोच अलग अलग आने लगती है। और इस तरह से वहाँ डांस महल में डांस चल रहा होता है और इस तरह से वो दोनों डांस करें। क्या तुम्हें जीवन में तू सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? वो कहते हैं कि जब से मैं बड़ी हुई छोटी थी तो मेरे पिता ने ही मुझे पाला पोसा और किया था। अब तुम अपने पिता को देखना चाहोगे? हाँ देखो ये आईना है, अब तुम जिसे चाहे देख सकती हो। और वो अपने पिता को देखना चाहती और तभी उसके पिता को बहुत मारा जा रहा हो। ये क्या, मेरे पिता को मारा जा रहा है? ये क्या, पिता को मारा जा रहा है? और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बीस्ट उसे देखकर तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, जाओ और यहाँ से अभी जाओ और अपने पिता के पास जाओ। ये सब सुनकर वो बड़ी हैरान हो जाती है और वो अपने पिता के पास चली जाती है। और तभी वो उस गुलाब की तरफ देखता है, अब हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें कभी यहाँ से आज़ादी नहीं मिलेगी, अब हम क्या करेंगे? हजूर आपने तो कमाल कर दिया। नहीं, वो चली गई। क्या चली गई? अपने से जाने के लिए। और तब यहाँ पर बेल यहाँ पर पहुँच जाती है, उसके पिता को पागल खाने ले जाया जा रहा होता है। नहीं ये पागल नहीं है, ये सही कह रहे हैं, वो दरिंदा ये है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो इसमें है वो दरिंदा, इस आईने में। क्या बात, ये दरिंदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखो यकीन नहीं आता तो मुझे दरिंदा दिखाओ, ये रहा।
ये रहा दरिंदा। ये सब उसे देखकर कहते हैं वो सच कह रहे हैं, ये दरिंदा है, देखो दरिंदा, अगर इस दरिंदे को हमने मारा नहीं तो ये दरिंदा हमें खा जाएगा। ये सब सुनकर वो बातें कर ही रहे होते कि कैस्ट्रॉल उनकी दिमाग को भड़का देता है, सबको भड़काने लगता है और कहता है कि हमें इस दरिंदे को ख़त्म करना होगा। अगर इस दरिंदे को हमने ख़त्म नहीं किया तो ये हमें सबको खा जाएगा और हमारे सबको मार डालेगा। और ये भी उसकी बहकाव में आ चुकी है और सब गांव वाले उसके बहकाव में आ जाते हैं और वो उसे मारने चल पड़ते हैं। और इस तरह से यहाँ पर बहुत बहस होती है और यहाँ पर गाने में वो निकल पड़ते हैं। इस तरह से वो महल की तरफ निकल पड़ते हैं और वो उस सबको उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होने लगती है और इस तरह से ये सब उन पर हमला करते हैं। जो वहाँ की निर्जीव चीज़ें अलाइव थी, वहाँ सरवाइव कर रही थी, वो उन सबको मारने लगती है। तभी कैस्ट्रॉल इस तरह से कैस्ट्रॉल उस पर गोली चला देता है। एक गोली जैसे मारता है कंधे पर, उस पर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसकी वो बच जाता है वो नीचे, मतलब, और वो बेल वहाँ पहुँच जाती है। बेल कहती है तुमने उसके साथ क्या किया, और वो उसे मारने लगती है और वो उसे भी नीचे गिरा देती है और वो भी बच जाता है, उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और इस तरह से वो उसे आवाज़ देती है और वो ऊपर आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, बेल की तरफ। वो दरिंदा यानी कि उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बेल की तरफ आ जाता है। बेल को उससे दरअसल लगाव होने लगता है धीरे धीरे और वो उस कैस्ट्रॉल को मारने लगता है। मुझे मत मारना, वो कैस्ट्रॉल उससे कहता है कि मुझे मत मारना। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ किया, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो भाग जाता है कैस्ट्रॉल वहाँ से। कैस्ट्रॉल फिर गोली चला देता है उस पर और एक और गोली चला देता है और फिर वो नीचे गिर जाता है और इस तरह से ये फिर कैस्ट्रॉल भी नीचे यहाँ पर गिर जाता है और इस तरह से कैस्ट्रॉल की मौत हो जाती है और इस तरह से अब ये दोनों ठीक हो जाते हैं और इस तरह से ये कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस तरह से वो आखिरी सांस में और वो मर जाता है, मतलब उसके अपने सांस त्याग देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो आखिरी पंखुड़ी रहती है और वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर वो आ जाती है, एक जादूगरनी आ जाती है। लेकिन इससे पहले वो सब चीज़ें जो जीवित थी, अलाइव थी, वो सामान वो सब निर्जीव हो जाते हैं, लेकिन वो मर जाता है बीस्ट इससे पहले। और अब जादूगरनी वहाँ आ जाती है और अपनी जादुई शक्ति से और मैजिकल शक्ति से जो श्राप दिया हुआ था वो सब ठीक हो जाता है और यहाँ पर सब डांस करने लगते हैं। लेकिन वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करके उन सबको ठीक कर देती है और जो कि श्राप था वो श्राप ख़त्म हो जाता है और इस तरह से वो इंसान में बदल जाता है, एक खूबसूरत इंसान, एक राजकुमार में। और जो कुत्ता था वो कुत्ते में बदल जाता है और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की भीड़ लग जाती है और बहुत सारा डांस होता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।